हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग जैसे सुबह को उठ जाता है, उसकी पूरी बॉडी में दर्द कर रहा था। जैसे ही तियांग ने अपनी बॉडी को देखा, वो हैरान रह गया। उसकी पूरी बॉडी पर निशान से भरा हुआ था और इसकी बॉडी में बहुत ही पेन फील हो रहा था। वो उठ नहीं पा रहे थे, लेकिन तियांग अपने आप को संभाल कर बेड से उठ जाते हैं और अपने कपड़े लेकर वॉशरूम चले जाते हैं। तियांग वॉशरूम जाने के बाद मिरर में देखकर सोचने लगता है आखिर क्या हुआ था। उसके बाद तियांग को सारी बातें क्लियरली याद आने लगा। आप लोग यही सोच रहे हो ना, शायद तियांग ने ड्रिंक कर लिया होगा और उसको कुछ याद नहीं होंगे क्या हुआ होगा रात को। एक्चुअली तियांग ने नहीं, जंगकुक ने ड्रिंक किया था, वो भी गलती से। कॉलेज के बच्चों ने जानबूझकर जंगकुक को ड्रिंक में कुछ मिक्स कर दिया था। उसके बाद जंगकुक को पीने के लिए दिया था। जंगकुक गलती से उसको पी लिया है और जंगकुक को बहुत ही हॉट फील होने लगा। तियांग ने सुन लिया था यूनो और उसके गैंग ने जंगकुक के लिए साजिश किया है। तो तियांग जंगकुक की हेल्प करने के लिए उसको उसके घर पर छोड़ने के लिए आता है, लेकिन जंगकुक तियांग के साथ फोर्सफुली इंटीमेट हो जाता है। तियांग जंगकुक को बहुत बार रोकने की कोशिश करता है, समझाता है, लेकिन जंगकुक वो नहीं समझ रहा था। फाइनली तियांग ने भी हार मान लिया। कहीं ना कहीं तियांग को जंगकुक बहुत पसंद है। जंगकुक सिर्फ कॉलेज के प्रोफेसर ही नहीं, वो सबसे हैंडसम है तियांग की नज़र में। तियांग हमेशा से ही जंगकुक का अपना आइडियल मानता है, उसको पसंद करता है। लेकिन जब यूनो की गैंग ने जंगकुक के साथ ऐसे मजाक करने के बारे में सोचा, तो तियांग ने उसकी हेल्प करने के लिए उसको घर तो लेकर आया। लेकिन उसके बाद जो हुआ, उसके लिए तियांग अपने आप को बहुत ही कोस रहा था। आखिर वो क्यों यहाँ पर आए हैं और जंगकुक को कुछ याद भी नहीं होगा शायद। तियांग ने सोचा तो मुझे यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। प्रोफेसर की नींद टूटने के पहले ही मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। उसके बाद तियांग अपने घर चले जाते हैं और टाइम को शिफ्ट करते हैं 7 साल बाद। अब तियांग अपने बच्चे के साथ बहुत ही खुश लग रहा था। आप लोग यही सोच रहे हो ना, शायद जंगकुक का तियांग की शादी हो चुके होंगे। बिल्कुल नहीं, तियांग वो अपने अंकल के घर रहता है। बहुत ही दूर की रिश्तेदार है वो। तियांग के रियल अंकल नहीं है, यानी खून के कोई रिश्ता नहीं है उनके साथ। लेकिन जैसे जिमिन को देखने के लिए जंगकुक के घर वाले जंगकुक को बहुत ही फोर्सफुली लेकर आया। जंगकुक शादी नहीं करना चाहता है। जंगकुक को शादी क्यों नहीं करना है, उसके घर वाले बहुत ही पेशा डालता है। उसके बाद जिमिन को देखने के लिए जंगकुक को जिमिन के घर लेकर आया और यहाँ पर तियांग अपनी बच्ची के साथ स्कूल से लौटता है। मिसेज जियो ने कहा, हे तियांग, क्या तुम्हारे पास कोई काम नहीं है क्या? अपने बच्चे को लेकर ऐसे हंसो मत, इतने लाउडली क्यों हंसते रहते हो? जाओ अपने रूम में चले जाओ। जिमिन को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं, तुम्हें यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। मिस्टर जियो ने कहा, तियांग के साथ ऐसे क्यों बात कर रहे हो तुम? थोड़ा सा प्यार से नहीं कह सकते हो? तियांग अपने बच्चे को लेकर रूम में चले जाओ। तुम्हारे वजह से जिमिन की शादी बहुत बार टूट चुकी है। हर कोई तुम्हें ही पसंद करता है, तुम्हारे बच्चे होने के बाद भी। लेकिन इस बार नहीं चाहते हैं हम कि तुम सामने आओ। जिमिन अब उसकी शादी होकर रहेगा। हमने बहुत ही अच्छा लड़का ढूंढा है, वो बहुत ही काबिलियत है। तियांग तुम्हें समझ में आया ना? तियांग ने कहा, ठीक है अंकल, मैं बाहर नहीं आऊँगा। और तेगुक तुम भी बाहर नहीं आओगे, समझ गया ना तुम कि दादाजी ने क्या कहा? तेगुक ने कहा, हाँ मुझे पता है अप्पा, वो लोग हमेशा हमें नापसंद क्यों करता है? तियांग ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, वो हमें पसंद क्यों नहीं करेगा? तुम गलत सोच रहे हो, चलो हम रूम में चलते हैं। इसके बाद तियांग अपनी बच्ची को समझाकर रूम में लेकर जाता है। लेकिन तेगुक को तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। वो स्कूल की बातें करते हैं, तियांग के साथ बहुत ही मुस्कुरा रहे थे। तो मिसेज जोन फिर से आ जाते हैं और कहता है, वो लोग आ ही चुके हैं, तुम लोग फिर से हंस रहे हो। इतनी लाउडली मुस्कुराने की क्या जरूरत है? आखिर तुम दोनों को हो क्या गया है? हमेशा ही करते रहते हो। ये बोलने के बाद गुस्सा करके चले जाते हैं। तेगुक फिर भी हंसना बंद नहीं करता है। तियांग उसके मुंह पर हाथ डालते ही कहता है, हंसो मत वरना वो लोग फिर से आ जाएगा। तेगुक ने कहा, अप्पा, हम कहीं और नहीं जा सकते हैं क्या, जहाँ पर हम खुश रह सकते हैं? यहाँ पर हम खुश नहीं हैं। तियांग ने कहा, जा तो सकते हैं, लेकिन इतने पैसे नहीं है मेरे पास कि मैं तुम्हें पढ़ाऊँ और तुम्हारा ख्याल भी रखूँ और घर की किराया भी दूँ। तेगु ने कहा, लेकिन अप्पा हमारे पास घर क्यों नहीं है? जैसे कि जिमिन अंकल के पास घर है, तो हम लोग के पास क्यों नहीं है? तियांग ने कहा, क्योंकि मैं अनाथ हूँ ना। तेगुग ने कहा, अप्पा तो फिर क्या मैं भी अनाथ हूँ? तियांग ने कहा, तेगुग क्या बातें कर रहे हो, तुम अनाथ क्यों होने लगे? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं ही तुम्हारी डैड हूँ, मैं ही तुम्हारे अप्पा हूँ। तुम अनाथ नहीं हो और मैं तुम्हारी पूरी फैमिली हूँ, समझ गए तुम?
तेगू ने कहा सॉरी अप्पा, आपको बुरा लगा हो तो। यहाँ पर जिमिन को देखने के लिए जंगकुक और उसके घर वाले आ चुके हैं। जिमिन जंगकुक को देखकर पसंद कर लेता है और वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। लेकिन जिमिन के मन में पहले से यूंगी था। यूंगी और वो दोनों बहुत पहले से रिलेशनशिप में है, लेकिन यूंगी कुछ करता नहीं है, इसलिए जिमिन उससे शादी नहीं कर सकता है क्योंकि जिमिन के घर वाले नहीं मानने वाले हैं। जिमिन यूंगी के साथ फोन पर बातें कर रहा था। यूंगी ने कहा क्या हुआ जिमिन? जिमिन ने कहा आज मेरी शादी तय हो जाएगा, तुम क्या कर रहे हो? हम भागने कब वाले हैं? यूंगी ने कहा जिमिन तुम शादी कर लो। जिमिन ने कहा क्या तुम पागल हो क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? यूंगी ने कहा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। जिमिन तुम्हारे घर वाले बहुत ही पेशा डाल रहे हैं ना, तो तुम शादी कर लो। शादी के दिन हम दोनों भाग जाएंगे। जिमिन ने कहा यूंगी अगर तुम नहीं आ पाए तो? यूंगी ने कहा मैं आ जाऊंगा, लेकिन अभी के लिए मैं नहीं आ सकता हूँ। तो फिर जैसे जिमिन के घर वाले जंको के साथ जिमिन की शादी तय कर लेता है, जिमिन हाँ कर देता है। यहाँ पर जंको का जिमिन की शादी तय हो गया। जिमिन अब जंको के साथ आकर बात करने लगता है और जंको से कहता है प्रोफेसर क्या मैं आपको पसंद हूँ? जंको ने कहा जिमिन मैं देखो शादी नहीं करना चाह रहा था, और अगर तुम्हें मुझसे शादी करना ही है तो एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ और नहीं पसंद करता हूँ। मैं बस तुमसे शादी करने के लिए इसलिए राजी हो गया हूँ क्योंकि मेरे घर वाले मुझ पर बहुत ही पेशा डाल रहा है और तुमने भी शादी के लिए हाँ कर दिया। देखो इसके बाद भी अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो तो तुम अपने घर वालों को मना करने के लिए बोल सकते हो। जिमिन ने मन में कहा वैसे भी मैं काहे शादी करने वाला हूँ, तो फिर मैं क्यों शादी करने के लिए मना करूँगा? मुझे शादी के लिए मना नहीं करना है, मैं तो बस यहाँ से भागने वाला हूँ शादी के दिन। जंगू ने कहा जिमिन क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो, क्या तुम मना करने वाले हो? जिमिन ने कहा नहीं, मैं नहीं मना करूँगा क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं कि आप मुझे पसंद करते हो या नहीं, मैं बस आपसे शादी करना चाहता हूँ, मुझे आप बहुत पसंद हो। यहाँ पर तेगू आ जाता है और उसने कहा अंकिल आप क्या कर रहे हो, क्या आपकी शादी होने वाला है? तियांग उसके पीछे आ जाता है और कहता है तेगू क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर नहीं आना चाहिए, चलो मेरे साथ। इससे पहले कि जंगू तियांग की फेस को देख पाता, वो उसकी वॉइस को सुनकर पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन तियांग तेगू को लेकर यहाँ से जा रहा था। जिमिन ने कहा तियांग रुक जाओ, क्या हुआ, तुम यहाँ से जा क्यों रहे हो? और तेगू को मेरे पास छोड़ दो, तुम यहाँ से नहीं जाना चाहिए, मेरी शादी होने वाला है यार, अगर तुम यहाँ पर नहीं रहोगे तो कैसे चलेगा? रुको ज़रा, मुझे तुम्हें मेरे हस्बैंड से मिलवाना है, यानी जिसके साथ मेरी शादी होने वाला है। तियांग जिमिन के हाथ छुड़ाते हुए कहा मैं यहाँ पर नहीं रोक सकता वरना आंटी को बहुत बुरा लग जाएगा। जिमिन तुम्हें पता है ना पिछली बार क्या हुआ था? जिमिन ने कहा तियांग तुम इस बारे में मत सोचो, देखो तुम यहाँ पर आ जाओ। लेकिन जिमिन के हाथ छुड़ाकर तियांग तेगू को लेकर चले जाते हैं। जिमिन ने कहा इसको प्रॉब्लम क्या है, और मॉम भी ना। तो फिर एक मंथ बाद जैसे ही जंको का जिमिन की शादी होने वाले है, जिमिन यूंगी के साथ भागने वाला है और यहाँ पर तेगुक और तियांग को शादी में आने के लिए पहले मना कर दिया। तेगुक को शादी देखना था, तेगुक बहुत ही रो रहा था। जिमिन ने कहा क्या हुआ तियांग, तुम तेगुक को लेकर शादी पे नहीं आ रहे हो क्या? तियांग ने कहा मैं नहीं आ सकता हूँ। तो जिमिन ने कहा क्यों नहीं आ सकते हो, मॉम ने मना किया क्या? और तेगुक क्यों रो रहा है? तुम जल्दी से उसको लेकर आ जाओ, तुम मेरी शादी में नहीं होगे ऐसा कैसे हो सकता है? तुम मेरी शादी में होना ही होगा, वरना मैं शादी नहीं करूँगा। तियांग ने कहा लेकिन जिमिन मैं नहीं आ सकता हो। तो मिसेज जो ने कहा तियांग ठीक है तुम आ जाओ, वरना जिमिन शादी नहीं करेगा। अब मैं फ़ोन रखता हूँ, एक कहते जिमिन के हाथ से फ़ोन छीन कर रख देता है। तियांग ने कहा तेगू हमें जाने के लिए कहा, लेकिन मुझे सही नहीं लग रहा है। तेगू ने कहा आपा उस चुड़ैल औरत ने कह दिया ना कि हम शादी पर जा सकते हैं, तो आप मना क्यों कर रहे हो? मुझे शादी देखना है, ऐसे भी मैं आपकी शादी नहीं देख पाया। तियांग बहुत ही अपसेट हो जाता है क्योंकि उसकी शादी ही नहीं हुआ है और तेगू कैसे देखता। तियांग तेगू को लेकर जैसे शादी में आ जाता है, मिसेज जियोन तियांग की कॉलर पकड़ते हुए उसको डांटने लगता है और कहता है तुम मनुष्य यहाँ पर आ ही गए, तुम्हारे वजह से जिमिन यहाँ से भाग गया, तुमने ही जिमिन को भगाया होगा, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम हमेशा से ही ऐसा करते हो। तियांग ने कहा क्या मैंने क्या किया है और आप बोल क्या रहे हो, मैं तो अभी आया हूँ। तो मिस्टर जियोन ने कहा तुम उसको क्यों कोस रहे हो, तुम्हारे बेटे जो है वो अपने आशिक के साथ भाग गया और तुम उसको ब्लेम कर रहे हो। मिस्टर जियोन ने कहा तियांग नहीं भगाया होगा। क्यों तियांग, मैंने सही कहा ना? तियांग ने कहा आंट मैं कुछ नहीं जानता हूँ, आप मुझे ऐसे ब्लेम कर रहे हो, मैंने कहा ना मैंने कुछ भी नहीं किया है। यहाँ पर जंकुक तियांग को आज देख ही लेता है। तियांग के गोद में तेगुक था
और मिसेज जून उसको धक्का दे देता है। जंगकुक वो जाकर तियांग और तेगुक को पकड़ लेता है। उसके बाद जंगकुक ने मिसेज जून से कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई तियांग को और उसकी बच्ची को धकेलने के लिए? आखिर आप होते कौन हो उसके साथ ऐसे बिहेवियर करने के लिए? तियांग, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम कहाँ चले गए थे? तियांग ने कहा, प्रोफेसर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? मिसेज जियो ने कहा, यही तो है वो जिसके साथ जिमिन की शादी होने वाला था और तुमने जिमिन को भगा दिया। तियांग ने कहा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जंगकुक ने कहा, उसने कुछ नहीं किया होगा, जिमिन ही किसी और से प्यार करता होगा, आपको ये पहले पता लग गया था, फिर भी आप लोगों ने उसकी शादी मुझसे तय कर दिया है। इसमें किसकी गलती है, तियांग की या फिर आप लोग की? तियांग तो कुछ नहीं जानता है। ऐसे भी मैं जिमिन से शादी नहीं कर सकता हो। मैं शादी के दिन तियांग को देखने के बाद मुझे पता चल गया कि आखिर मुझे शादी क्यों नहीं करना था। मैं किसका इंतज़ार कर रहा था, वो तियांग ही है। मैं इतने सालों से तियांग को ढूंढ रहा था। फाइनली तियांग मुझे मिल गए। टाइम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तियांग अलमीरा से कपड़े ढूंढ रहा था, वो क्या पहनेगा। जंगकुक तियांग को पीछे से आकर हक कर लेता है और उसकी गले पर किस करते हुए कहा, तियांग, आई रियली लव यू। तुम्हें नहीं पता मैंने तुम्हें कितना ढूंढा है। उस दिन के लिए आई एम सो सॉरी। मुझे पता था कि मैंने बहुत ही गलत किया है तुम्हारे साथ। तियांग ने कहा, प्रोफेसर आप ऐसे मत कहिए, उसमें आपकी कोई गलती नहीं था। जो कुछ भी हुआ है वो बस उस दवाई की वजह से हुआ है। जंगकुक ने कहा, फिर भी मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने जो कुछ भी किया इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं था, लेकिन फिर भी तुमने तेगु को जन्म दिया, वो भी अकेले, और इतनी सारी बातें सुनते रह गए, किसी को बताया भी नहीं। तुम्हारी इस हालत की जिम्मेदार कौन है? तुमने अपने ऊपर सारी ब्लेम ले लिया और इसको छुपा कर रखा है, क्यों? तियांग ने कहा, क्योंकि आप मुझे बहुत पसंद हो और मैं आपको बदनाम नहीं कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा सर ऊंचा करके जिए। अब मेरी वजह से आपकी सर नीचा नहीं होना चाहिए। जंगकुक ने तियांग को अपनी तरफ टर्न करते उसकी लिप पर किस कर लिया। लॉन्ग टाइम तक किस कर रहा था। यहाँ पर तेगुक आ जाता है और कहता है, आप लोग क्या कर रहे हो? जंगकुक और तियांग अलग हो गए। जंगकुक ने कहा, तेगुक मेरा बच्चा, मैं इतने सालों से तुमसे दूर रहा, आई एम सो सॉरी। मुझे तुमसे दूर नहीं रहना चाहिए था, मुझे पहले ही तुम लोग को ढूंढ लेना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। तियांग ने कहा, आप क्यों सॉरी बोल रहे हो? आपकी कोई गलती नहीं, आप तो जानते भी नहीं हो कि मैं प्रेग्नेंट हो गया था। मुझे खुद भी पता नहीं था। उस दिन जब मैं आपके घर से निकला तो जाकर मुझे पता चला मेरे डैड ने सुसाइड कर लिया। जंगकुक ने कहा, क्यों? तियांग ने कहा, क्योंकि बहुत ही कर्जा हो चुका था और डैड को बहुत ही डिप्रेशन हो गया था और वो इसीलिए सुसाइड कर चुके थे, और मॉम को हार्ट अटैक आकर वो भी इस दुनिया में नहीं रहा। मैं अनाथ बन गया और मेरे पास रहने के लिए जगह भी नहीं था। तब जाकर जिमिन ने उसके घर पर मुझे लेकर गया। वैसे भी जिमिन के डैड और मेरे डैड बहुत अच्छे दोस्त रहा करते थे। कभी वो लोग मेरे दूर के रिश्तेदार हैं, तो उन लोगों ने मुझे घर पर रहने दिया। लेकिन मिसेज जून को मैं कभी पसंद नहीं था। वो हमेशा मुझे बातें सुनाया करते थे और ये तब से शुरू हुआ जब उन लोग को पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मिस्टर जून ने मुझसे कहा था एबॉर्शन करने के लिए, मुझसे पूछा भी था इसके जिम्मेदार कौन है, लेकिन मैं नहीं बता पाया मैं क्या करता। मैं आपको शर्मिंदा नहीं कर सकता था। तब जाकर मिस्टर जून ने कहा था एबॉर्शन करने के लिए, लेकिन मैं उसके लिए भी मना कर दिया क्योंकि मुझे इस बच्चे को जन्म देना था। ये हम दोनों की निशानी है। जंगकुक ने कहा, तुम्हें पता भी नहीं था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमने भी मुझसे कभी नहीं कहा, फिर भी तुमने इस बच्चे को जन्म दिया। तियांग, मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूँ? तुम नहीं जानते हो तुमने क्या किया है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हम दोनों की एक सन है, लेकिन मैं साथ ही साथ बहुत ही अपसेट भी हूँ कि मैं तेगु को बड़ा होते हुए नहीं देख पाया। वो मुझसे इतने साल तक दूर रहा। मैं उससे बहुत ही प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें भी बहुत प्यार करता हूँ तियांग, और साथ ही साथ मैं तुम दोनों को बहुत खुश रखना चाहता हूँ। तियांग, फाइनली तुम और मैं शादी कर लिया है। अब हम दोनों को कोई अलग नहीं कर पाएगा, चाह कर भी हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता है। तुम खुश तो हो ना? तियांग ने कहा, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि आपकी और मेरी शादी होंगे। मैंने तो बस इस बच्चे को इसलिए जन्म दिया है क्योंकि मुझे जीने के लिए कोई सहारा चाहिए था और मुझे तेगु को अपनी लाइफ में लाना था। लेकिन इस दिन के लिए मैं कभी तैयार नहीं था। मुझे सपना लग रहा है। जंगकुक ने तियांग की फोरहेड पे किस करते कहा, ये सपना नहीं है, सच है। तेगु ने मुस्कुराते हुए कहा, आप मुझे नहीं किस करने वाले हो क्या? तो जंगकुक ने तेगु की फोरहेड पे किस करते हुए कहा, उसको गोद में लेते हुए, मैं तो तुम्हें हमेशा बहुत प्यार करूंगा, तुम मेरी जान हो। तियांग थोड़ा सा मुंह बनाते हुए कहता है, और मैं
जंगकुक ने कहा, तुम मेरी लाइफ हो, और दोनों को हक कर लिया। नेक्स्ट डे सुबह को जंगकुक, तियांग और तेगु तीनों बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहा था। तेगु ने कहा, डैड आप दोनों क्या कर रहे हो, खाना क्यों नहीं खा रहे हो, मुझे बहुत ही भूख लगी है, मुझे स्कूल भी जाना है। तियांग ने कहा, छुट्टी है, तुम्हें स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। जंगकुक ने कहा, हाँ तुमने सही कहा, आज हम तीनों बाहर घूमने जाएंगे। तेगु, क्या कहते हो? तेगु ने कहा, आप लोगों ने सही कहा है, मुझे बाहर घूमने जाना है, मैं बहुत खुश हूँ। तियांग ने कहा, चलो खाना खा लो। तियांग ने अचानक महसूस किया उसकी पैरों में कुछ है। उसके बाद जैसे वो नीचे की तरफ देखा, जंगकुक अपनी पैरों से तियांग के साथ थोड़ा सा नॉटी हो रहा था। तियांग बहुत ही शॉक हो गया, आखिर इतना कोल्ड प्रोफेसर इतना रोमांटिक कैसे हो सकता है। तियांग शाइफिल कहता है। जंगकुक ने तियांग को फ्लाइंग किस किया। तेगुक नहीं देखते हैं। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो आप, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जंगकुक को लगा तियांग को बुरा लगा होगा। तियांग ने कहा, अगर उसने देख लिया तो? जंगकुक ने कहा, वो नहीं देखा है और नहीं देखेगा। तियांग जंगकुक से कहता है, आप इतने रोमांटिक कब से बन गए? जितना मैं आपको जानता हूँ आप बहुत ही कोल्ड नेचर के हो, आप ऐसे नहीं हो, आप बिल्कुल अनरोमांटिक लगते थे मुझे। जंगकुक ने कहा, क्या मैं और अनरोमांटिक? तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैं कितना रोमांटिक हूँ। जंगकुक जैसे तियांग की चेयर को अपनी तरफ खींचा। तेगुक ने खांसते हुए कहा, डैड मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, मैं 6 साल का हो चुका हूँ, तो आप दोनों मेरे सामने ऐसी बिहेव मत कीजिए। मुझे टीचर ने सिखाया है बड़ों के सामने बच्चों को ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए, वैसे ही बच्चों के सामने भी बड़ों को ऐसी रोमांस नहीं करना चाहिए। जंगकुक ने खांसते हुए कहा, मैंने कुछ भी नहीं किया है, तुम क्या बोल रहे हो? और वो उठकर चले जाते हैं। तियांग ने कहा, तेगुक तुम खाना खाओ, मैं अभी आता हूँ, मैं कुछ भूल गया हूँ। ये कहते तियांग भी जंगकुक के पास आ जाते हैं। जंगकुक तियांग को अलमीरा के साथ धकेलते हुए उसकी होठों पर किस करने लगा। जंगकुक का तियांग बहुत ही रोमांटिक हो रहा था और यहाँ पर तेगुक ब्रेकफास्ट कर रहे थे। जंगकुक का तियांग दोनों किस करते करते बेड की तरफ जा रहा था। जैसे जंगकुक तियांग को बेड पर धकेल देता है, तेगुक वो दरवाजे के सामने आ जाता है और कहता है, डैड आप क्या कर रहे हो, क्या आप दोनों खेल रहे हो क्या? तो मुझे क्यों नहीं साथ में लिया? जंगकुक तियांग के ऊपर से हट जाता है और कहता है, वो हम दोनों कपड़े लेने के लिए आए थे, हमें बाहर घूमने जाना है ना, तुम क्या पहनोगे? तियांग भी उठकर बैठ जाते अपने कपड़े ठीक करने लगता है और तेगुक को गोद में उठाकर उसे कहता है, क्या पहनना चाहोगे, क्या टी शर्ट पहनोगे या फिर कुछ और? तेगुक ने कहा, आप लोग कुछ और ही कर रहे थे ना, बताओ मुझे। जंगकुक का तियांग को समझ में नहीं आ रहा था वो दोनों क्या कहेगा। तेगुक मुस्कुराने लगता है, बहुत ही जोर जोर से हंस रहा था। लेकिन अब तेगुक को रोकने के लिए कोई नहीं है और ये बोलने के लिए भी नहीं है, इतनी जोर से मत हंसो। तेगुक ने जंगकुक का तियांग को भी हंसने में मजबूर कर दिया। उसके बाद तेगुक ने कहा, अप्पा अब हम मुस्कुरा सकते हैं ना, बहुत ही लाउडली, अब हमें कोई मना नहीं करेगा। जंगकुक ने कहा, क्या बात है? तो फिर तियांग और तेगुक हंसने लगता है। जंगकुक कहता है, तुम दोनों ने बहुत ही तकलीफ सहा है ना, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अब मैं तुम दोनों का ध्यान रखूंगा और तुम दोनों हमेशा खुश रहोगे, आई प्रॉमिस। ये कहते दोनों को अपनी ओर खींचकर हक कर लेता है। तीनों साथ में बहुत ही खुश लग रहा था। फाइनली तीनों अब हैप्पी फैमिली बन गए। तो इसी के साथ ही दी एंड कहता हो। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।